बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आसानियाँ पैदा फरमाए। हमेशा की तरह आज का लेक्चर भी बिलखुसूस तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और बिलउमूम सब के लिए। आज भी एक ऐसा लफ्ज़ जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसी के बारे में हम बात करते हैं और देखते हैं कि आज का लफ्ज़ क्या है और इसमें फ़र्क क्या है और कौन सा लफ्ज़ किस जगह इस्तेमाल होता है। वाइट बोर्ड पे आपको लिखा नज़र आ रहा है, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एक है गौर, गाइन वाव रा, गौर। एक है गौर, गाफ वाव रा, गौर। अच्छा, अब ये भी दोनों तकरीबन बोलने में सेम ही लगते हैं, इतना ज़्यादा आवाज़ का फ़र्क नहीं है और लोगों को इसका पता नहीं है। तो लेकिन इसके इस्तेमाल होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और जब इस्तेमाल होने में फ़र्क है तो दोनों का एक रब्त ही नहीं है। यानी इस पे आप जब बात कर सकते हैं, कोई जुमला, कोई इबारत, कोई चीज़ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बयान कर रहे हैं, तो दोनों का कोई जोड़ नहीं बनता। दोनों का अलग अलग मुकाम है और अलग अलग मौके पे ही ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं फ़र्क क्या है। गौर, गाइन के साथ जो है किसी बात पर तवज्जो करना, यानी किसी बात पर गौर व फिक्र करना, उस पर ध्यान देना, फोकस करना। ठीक है, यानी मिसाल किसी को कहा जाता है कि मेरी बात गौर से सुनो। हम कहते हैं यार मेरी बात गौर से सुनो, मेरी बात पे तवज्जो करो, या ये काम जो है इसको तवज्जो से करो, इस काम पे गौर व फिक्र करो पहले, या अपने मामलात पे गौर व फिक्र करो। यानी आप बहुत सी मिसालें ले सकते हैं। तो जब ये वाला इस तरह का कोई आप काम करेंगे, कोई बात बोलेंगे, लिखेंगे, तो उस वक्त आप ये गाइन के साथ जो गौर है ये वाला इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा गाफ के साथ जो है, गाफ वाव रा, गौर, ये लफ्ज़ कब्र के लिए मुस्तामल है। यानी जब इंसान मरता है तो कब्र में जाता है, तो उस कब्र के लिए लफ्ज़ गौर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी मिसाल इसके लिए कि मैंने चाहा कि हदीस मुबारक से इसकी मिसाल दी जाए। तो बड़ी मशहूर एक हदीस, उम्मीद है यकीनन सब ने सुनी होगी, तो नहीं सुनी तो मैं सुना देता हूँ। आका इस्लाम की एक हदीस मुबारक है कि इल्म हासिल करो गोद से लेकर गौर तक। यानी इंसान जब पैदा होता है तो शऊर की मंजिल पे जब कदम रखता है तो तब से उस पर लाजिम हो जाता है कि वो इल्म हासिल करे। और फिर इल्म की कोई कैद नहीं होती, क्योंकि इल्म एक वसी है और आज तक किसी की जगीर ना बना है, ना बन सका है, ना कोई इसको कैद कर सका है, और ना ही आज तक किसी का इल्म मुकम्मल हुआ है। यानी आप आखिरी सांस तक सीखते रहते हैं किसी ना किसी तरह। कभी दुनिया सिखा रही होती है, कभी आप किताबों में सीख रहे होते हैं, किसी ना किसी तरह आपका सीखने का अमल जारी रहता है, इल्म हासिल करने का अमल आपका जारी रहता है। तो इसी हवाले से आका इस्लाम के हदीस मुबारक भी है। अच्छा, अब ये तो थे दोनों मेन लफ्ज़, गौर गाइन के साथ और गौर गाफ के साथ। दोनों का मैंने आपको लफ्ज़ बताया, मिसाल दी, मतलब बताया। अच्छा, इन दोनों के लिए ना और भी बहुत से अल्फाज मशहूर हैं, तो लेकिन मैं एक एक यहाँ पे और आपको वाज़ह कर दूँ ताकि आपको मज़ीद आसानी हो जाए। कब्र के लिए ना ये जो हमने गौर बोला है, ये कब्र के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, गौर के साथ साथ कब्र के लिए लफ्ज़ lahad भी इस्तेमाल होता है, lahad। इसी तरह जैसे मैंने हदीस में बोला कि गोद, इल्म हासिल करो गोद से लेकर गौर तक, तो गौर के लिए मैंने आपको बताया कि लफ्ज़ lahad भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह गोद के लिए जो लफ्ज़ गोद है, ये गहवारा माँ का आंगन जो होता है या गोद होती है, हम बच्चों को उठाते हैं गोद में, वालदैन अपने बच्चों को, बड़े छोटों को उठाते हैं गोद में, तो उसके लिए एक लफ्ज़ महद भी इस्तेमाल हुआ है। महद, यानी महद और lahad फ़र्क है। जैसे कब्र है, गौर है, इस तरह lahad है, और गोद है, इसी तरह महद है। ठीक है। और दूसरा फ़र्क जो मेन था गाइन गाफ का, गाइन के साथ जो है वो है किसी बात पर तवज्जो करना, फ़िक्र करना, ख्याल करना, और ये जो गाफ के साथ है ये है कब्र के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों का फ़र्क था, तो मैंने चाहा कि आपसे डिस्कस किया जाए। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।